नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिद्धांशु त्रिवेदी ने वामपंथी विचारधारा को देश की संस्कृति के लिए खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि वामपंथी विचारधारा जहां भी पनपी वहां इसने स्थापित मान्यताओं को अपने लाभ के लिए तोड़ने मरोड़ने का काम किया। अपने शुरुआती दौर से ही जिस भी देश में वामपंथी विचारधारा पनपी वहां हिंसक रास्तों से इसने सत्ता तक अपनी पैठ बैठाई, लेकिन इसके बाद भी वामपंथी लोग अपने साथ लिबरल शब्द का उपयोग करते हैं, जो इस शब्द का दुरुपयोग है। शिवराज सिंह ने कहा कि पिछले दिनों हमने खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कई राज्यों के कृषि मंत्री आए थे और हमने तय किया कि इस साल खरीफ की फसल के लिए हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय देश भर में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का अभियान चल रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, विकसित खेती और समृद्ध किसान जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने 30 से अधिक भागीदार देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने जन प्रतिनिधिमंडल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को घेरा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि केंद्र नाम तय नहीं कर सकता। कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के उस कथित दावे को सरासर झूठ बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने विदेश जाने वाले सर्वदलीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडलों के लिए नाम नहीं मांगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2023 से 24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 1557.6 लाख टन था। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2024 से 25 में यह 1663.91 लाख टन हो गया है। 2023 से 24 में रबी का उत्पादन 1600.6 लाख टन था, अब यह 1645.27 लाख टन हो गया है। 2023-24 में टोटल जो फूड ग्रेन का उत्पादन था खरीफ में था 1557.68 लाख टन, 1557.68 लाख टन। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 24-25 में वो हो गया 1663.91 लाख टन, 1663.91 टन। पवार ने याद करते हुए कहा कि वह भी पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गठित एक दल के साथ संयुक्त राष्ट्र गए थे, जिसका नेतृत्व पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने ही गठबंधन के नेता संजय राउत को लताड़ लगाई है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को सलाह दी कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो उसके बीच स्थानीय राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए। भारत के थिंक टैंक सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि चीन की सैटेलाइट मदद से पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम और रडार फिर से व्यवस्थित करने में मदद मिली। साथ ही चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य समर्थन भी दिया था और चीन ने पाकिस्तान सेना को सैटेलाइट सपोर्ट भी दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना एक अपराध था। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उस पर राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ने लगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर नए आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना एक अपराध था। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। राहुल ने सवाल किया है कि ऐसा करने के लिए किसने अधिकृत किया।
तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में पार्टी का कोई भी सांसद या नेता शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति पूरी तरह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए केवल केंद्र सरकार ही हमारी विदेश नीति तय करे और इसकी पूरी जिम्मेदारी ले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने के लिए 30 से अधिक देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल से तृणमूल कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ISI के नियंत्रण पर पाकिस्तान गए थे। शर्मा का कहना है कि यदि उनके दावे झूठ निकलते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे। वहीं कांग्रेस सांसद गोगोई ने CM शर्मा के सभी दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के आरोप एक बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को एक बार फिर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंध होने की अपनी बात दोहराई। संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। 10 दिनों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आदेश जारी किया गया है। शाही जामा मस्जिद संभल से जुड़े विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को मस्जिद प्रबंधन समिति की सिविल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि संभल की जिला अदालत में चल रही सर्वे संबंधी कार्रवाई जारी रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।